अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो के जरिए से एक गुप्त मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो मसला ये है कि अगर बीवी प्रेगनेंसी के अंदर हो, यानी हमल की हालत में हो और उससे हम बिस्तरी करना बहुत दुश्वार हो, तो क्या हम बीवी से पीछे के रास्ते से यानी पाखाने की जगह पर क्या हम बीवी से हम बिस्तर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। दूसरा मसला ये पेश करने वाले हैं कि जब बीवी नापाकी की अय्याम में हो, हैज या निफास की हालत में हो, क्या इस हालत में हम बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और तीसरा मसला ये बतलाने वाले हैं कि जब बीवी हामिला हो यानी प्रेग्नेंट हो तो किस महीने से बीवी से हम बिस्तरी करना हराम हो जाता है। और आवाम के दरमियान जो ये मशहूर है कि जब बीवी हमल की हालत में हो, जब बीवी प्रेग्नेंट हो, तो क्या जब शोहर हम बिस्तरी करेगा तो क्या होने वाला बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। ये बात आवाम के दरमियान बहुत मशहूर है। तो क्या ये बात कहां तक सही है, वो भी आज की इस वीडियो के जरिए से कुरान और हदीस की रोशनी से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला मसला कि जब बीवी प्रेगनेंसी की हालत में हो, जब बीवी हामिला हो, प्रेग्नेंट हो, तो क्या हम बीवी के पीछे की शर्मगाह में यानी पाखाने की जगह पर हम बिस्तर हो सकते हैं। तो देखिए, बीवी के पीछे की शर्मगाह में यानी दुबुर में हम बिस्तरी करना, मियाँ बीवी का पीछे की शर्मगाह में मिलना, ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। अल्लाह ताला की लानत है ऐसे शख्स पर जो अपनी बीवी से पीछे की शर्मगाह से हम बिस्तरी करता हो। तो लिहाजा पाखाने की जगह में बीवी से हम बिस्तर होना ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। बाज़ औरतों को यह मसला मालूम नहीं होता है या वो शर्म की वजह से अपने हस्बैंड से मना नहीं फरमाती है। हालांकि इस मसले को अच्छी तरीके से मियाँ बीवी दोनों याद रखें कि बीवी के पीछे की शर्मगाह में हम बिस्तर होना ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। अब रहा मसला ये कि जब बीवी नापाकी की हालत में हो, चाहे हैज की हालत में हो या निफास की हालत में हो, यानी पीरियड्स का जमाना चल रहा हो, जब उसे खून आता है तो उस मौके पर मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना ये उस वक्त भी बिल्कुल नाजायज और हराम है। और इसी तरीके से निफास की हालत में यानी बच्चा पैदा होने के बाद जब तक खून बंद ना हो जाए उस वक्त तक, चाहे 10 दिन में हो या 20 दिन में हो, उसकी आखिरी लिमिट 40 दिन है। तो इस हालत में भी मियाँ बीवी का मिलना ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। जब तक कि खून बिल्कुल बंद ना हो जाए और बीवी बिल्कुल पाक ना हो जाए निफास के खून से, तब तक मियाँ बीवी का मिलना ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। अब रहा मसला ये कि जब बीवी प्रेग्नेंट हो तो किस महीने तक हम बीवी से हम बिस्तरी हो सकते हैं। तो देखिए, शरई एतबार से प्रेगनेंसी के अंदर हमल की हालत में बीवी से हम बिस्तर होने से शरीयत ने कोई मना नहीं फरमाया है। चाहे पहला महीना हो, दूसरा महीना हो, तीसरा महीना हो, 5वां महीना हो, 8वां महीना हो या 9वां महीना हो, हम जिस महीने में चाहें हमल की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं। इसमें कोई हरज नहीं है, शरई एतबार से कोई हरज नहीं है। अलबत्ता उलमा इकराम ने यह फरमाया है कि अगर हम बिस्तरी करने से, जब बीवी हमल की हालत में हो, प्रेग्नेंट हो, हम बिस्तरी करने से बच्चे को कोई नुकसान पहुंचता हो या बच्चे के मर जाने का खतरा हो या बच्चे की जान को खतरा हो या बच्चे की सेहत को खतरा हो, या बाज़ औरत कमजोर होती है जिसकी वजह से हमल की हालत में उनसे हम बिस्तरी करने की वजह से बीवी को बड़ी नुकसान पहुंचता है, बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। तो इसलिए अगर नुकसान पहुंचता हो और डॉक्टरों ने इस बात की तस्दीक की हो तो लिहाजा हमल की हालत में बीवी से हम बिस्तरी ना करना ये ज्यादा बेहतर है। उस मौके पर हमें हम बिस्तर नहीं होना चाहिए। लेकिन शरई एतबार से कोई मना नहीं है, चाहे आखिरी महीना चल रहा हो, 8वां महीना चल रहा हो, 7वां महीना चल रहा हो, शरई एतबार से हम किसी भी वक्त हमल की हालत में बीवी से हम बिस्तर हो सकते हैं। अलबत्ता डॉक्टर ने जिस एतबार से मना फरमाया हो उस एतबार से हमें उसको फॉलो करना चाहिए और उस हालत में या उस महीने में हमें बीवी से हम बिस्तर नहीं होना चाहिए। अलबत्ता जो आवाम के दरमियान मशहूर है कि हमल की हालत में बीवी से हम बिस्तरी करने से बच्चा खूबसूरत पैदा होता है, तो ये बात बिल्कुल बेअसल है। ऐसा शरीयत की किसी किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ है। ना कुरान और हदीस में इस बात की हमें तस्दीक होती है, ना कुरान और हदीस में ऐसी बात हमें मिलती है, ना किसी ऐसी किताब में जिसका हम एतबार कर सकते हैं। ऐसा किसी भी किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ है। हालांकि खूबसूरती और बदसूरती ये अल्लाह ताला की कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह जिसे चाहे खूबसूरत बेटा अता फरमाता है, जिसे चाहे खूबसूरत बेटी अता फरमाता है, जिसे चाहे बदसूरत अता फरमाता है। ये अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है। अवाम के दरमियान जो मशहूर है कि हमल की हालत में हम बिस्तरी करने से खूबसूरत बच्चा पैदा होता है,
ये बात बिल्कुल फजूल है। उम्मीद है कि आप इन तमाम मसाइल को अच्छी तरीके समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।